नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में। भारत में बौद्ध धर्म के विनाश की कहानी बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से शुरू हो गई थी। यह अलग बात है कि आज के नवबौद्ध भारत में बौद्ध धर्म के विनाश को लेकर हिंदू धर्म और खासतौर पर ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि जब बुद्ध के निधन के मात्र 218 साल बाद ही अशोक ने बौद्धों को चेतावनी दी थी। अशोक को बौद्ध भिक्षु के गलत आचरण के कारण उन्हें मठ से बाहर निकालने व नंगा करने की चेतावनी देनी पड़ी थी। यह घटना है भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 218 साल बाद और आज से लगभग 2300 साल पहले। तब बौद्ध भिक्षु धर्म की आड़ में पैसा, सत्ता, सेक्स और फूट का जहर घोल रहे थे। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी लघु स्तंभ लेखों में अशोक ने स्पष्ट आदेश दिया था, जो भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेगा या डालेगी उसे भिक्षु वस्त्र छीनकर यानी पद से हटाकर सफेद वस्त्र पहनाकर ग्रस्त बनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल में नए हैं। वास्तव में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से ही बौद्ध संघ का पतन शुरू हो गया था। इसमें 4 घातक कुकर्म थे। इसमें पहला था ब्रह्मचर्य का खुला उल्लंघन। बुद्ध के निर्वाण के 218 साल बाद ही भिक्षु महिलाओं और भिक्षुणियों के साथ लिप्त हो चुके थे। विनय पिटक में यौनाचार पराजिका अपराध है, फिर भी व्यक्तिगत सुख और विलासता की भूख ने संघ को अंदर से खोखला कर दिया था। यह बात रोमिला थापर के अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज इसमें लिखा गया है। इसके अलावा दान की लूट और मठों का बैंक बन जाना था। दान का धन व्यक्तिगत उपयोग में लाया जा रहा था। मठ धन संग्रह के केंद्र बन गए थे और धर्म का व्यापार शुरू हो गया था। एल बॉशम की पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया, इसमें यह उल्लेख मिलता है। इसी तरह गलत शिक्षाओं का प्रचार और संप्रदायवाद बुद्ध के मूल उपदेशों को तोड़ कर निजी दुकानें चलाई जा रही थी। थेरवाद, महासांघिक, सर्वास्तिवाद जैसी बातें संघ वैचारिक फूट के कारण बढ़ चुका था। तीसरी बौद्ध संगति, जिसमें 60,000 भिक्षुओं को निष्कासित करने की बात सामने आई थी। हालांकि इस संख्या में मतभेद भी हैं, लेकिन यह तय है कि बहुत से भिक्षुओं को संघ से निकाल दिया गया था। यह बात निहारंजन रे की पुस्तक मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन इंडिया में लिखी गई है। इसी तरह राजनीतिक घुसपैठ और मठों का यह अड्डा बन गया था। भिक्षु स्थानीय शासकों से साठगांठ करके मठों को शक्ति केंद्र बना रहे थे। धर्म अब सत्ता का साधन बन चुका था और यह बात राधा कुमुद मुखर्जी की पुस्तक अशोक में मिलती है। इनके अलावा भी बहुत से इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में इस तरीके की बातें लिखी हैं। इसीलिए अशोक ने बौद्ध धर्म को विनाश होने से बचाने के लिए अंतिम अल्टीमेटम दिया था। अशोक का धम्म नैतिकता और सामाजिक सुधार पर आधारित था, लेकिन बुद्ध के निर्माण के मात्र 218 साल बाद ही संघ अंदर से सड़ जैसा चुका था। सारनाथ शिलालेख वैसे कोई सुझाव नहीं देता है। यह था धर्म के भीतर के गद्दारों के खिलाफ युद्ध की घोषणा। अशोक ने साफ कर दिया था, धर्म के नाम पर कुकर्म करने वालों को सफ़ेद कपड़े पहनाकर सड़क पर फेंक दिया जाएगा, यानी उन्हें ग्रस्त बनाने की बात थी। यह भारत में बौद्ध धर्म के विनाश का पहला संकेत था। संघ की आंतरिक सड़न, संप्रदायवाद और राजनीतिक दुरुपयोग ने बौद्ध धर्म को भारत से उखाड़ने की नींव रख दी थी। अशोक की चेतावनी एक बचाव थी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि क्या आज के नवबौद्ध इस इतिहास को पढ़ेंगे? आज के नवबौद्ध क्या कर रहे हैं? क्या वो बुद्ध के मार्ग पे जा रहे हैं, या उनकी जो सोशल मीडिया में पोस्ट आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, क्या वे समाज में बुद्ध की करुणा, दया, अहिंसा को बढ़ावा देती हैं, या समाज में नफरत फैला रहे हैं? क्या आज के नवबौद्ध सिर्फ आरक्षण और सत्ता के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, जैसे अशोक के समय के बौद्ध भिक्षु भाग रहे थे? अशोक का संदेश आज भी जीवित है। धर्म का दुरुपयोग करने वालों को अनुशासन में लाना ही एकमात्र उपाय है।
नवबौद्धों को यह भी पढ़ लेना चाहिए कि बौद्ध धर्म का विनाश बाहरी आक्रमणों से तो हुआ ही, लेकिन आंतरिक जो उनमें कमी आ गई थी उससे हुआ है। यह सड़न अंदर से शुरू हुई थी और जो कि बुद्ध के निर्माण के मात्र 218 साल बाद ही अशोक के समय सामने आ चुकी थी। बौद्ध भिक्षु उदंड हो चुके थे, ब्रह्मचर्य तोड़ रहे थे, दान का पैसा जेब में डाल रहे थे, गलत धर्म बेच रहे थे और राजनीति में घुसकर मठ को अड्डा बना रहे थे। अशोक ने सब देखा, अशोक चुप नहीं रहा। उसने तीसरी बौद्ध संगति में संघ की शुद्धिकरण के लिए हस्तक्षेप किया, जहां 60,000 भिक्षुओं को संघ से बाहर करने की बात आती है। हालांकि यह संख्या अपुष्ट और विवादास्पद है, लेकिन यह तय है कि बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को संघ से बाहर कर दिया था। उसने धर्म के नाम पर चल रहे धंधे को कुचल दिया था और बौद्ध धर्म को पुनर्भाषित करने की कोशिश की थी। सवाल आज भी है, जो बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन चाहते हैं, क्या वह बुद्ध की करुणा या बुद्ध की अहिंसा या बुद्ध की दया के मार्ग पर चल रहे हैं या समाज में नफरत खोल रहे हैं? यह सवाल तो उन्हीं को देना होगा जो भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं हिमालय के बौद्धों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे तो बहुत ही भले लोग हैं। वे बौद्ध धर्म की उन सभी खूबियों में जीवन जीते हैं जो कि भगवान बुद्ध शिक्षा के तौर पर दे गए थे। लेकिन मैं बात सिर्फ नवबौद्धों की कर रहा हूँ। नवबौद्धों को इस कथा को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की स्टोरीज के साथ, तब तक नमस्कार।